हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल एकदम लाजवाब, जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाए। तो ये है सुपर डिलीशियस सुपर टेस्टी नारियल पाक, जिसे आप मेवा पाक भी बोल सकते हो, क्योंकि मैंने कई सारे मेवा से मिलकर के इसे बनाया है। और बनाने में ये बहुत सिंपल है, खाने में ये इतना ही ज़्यादा डिलीशियस है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम गैस को ऑन करके कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में हम 2 चम्मच भर करके घी डाल देंगे। तो नॉर्मल चम्मच है जो हम दाल चावल खाने के लिए यूज़ करते हैं ना, वही चम्मच का यूज़ हमने किया है। ज़्यादा घी का यूज़ नहीं करना है, बहुत थोड़े से घी में काम चलाना है। बस जैसे घी गर्म हो जाता है, यहाँ पे हमने 1 कप मखाना डाल दिया है, यानी जो थोड़ी सी बड़ी वाली कटोरी होती है जिसमें हम दाल खाते हैं ना, उसी कटोरी से समझ लीजिए आपने 1 कटोरी मखाना डालना है। तो मेजरमेंट के लिए कोई भी कटोरी या कप जो भी आपके पास में आप एक सेट कर लीजिए, सारा मेजरमेंट उसी से कर लीजिएगा। मखाने को हमें कंटिन्यू चलाते हुए एकदम धीमी आंच पे भूनना है, जब तक कि मखाने क्रिस्पी ना हो जाएं। जब हम इसे हाथ से तोड़ करके देखेंगे और ये देखिए आसानी से ये टूट जाए कट से, तो समझ लें मखाने भुन गए हैं। इसको भूनने में धीमी आंच पे लगभग 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाएगा। और मखाने भून चुके हैं अच्छे से, तो इनको हम निकाल करके एक कटोरी में रख के साइड में रख लेते हैं। अब इसके बाद में फिर से हम कढ़ाई में 1 चम्मच घी ऐड करेंगे और घी गर्म होते ही यहाँ पे हमने नारियल के बुरादे लिया है, यानी डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, यानी सूखा वाला जो नारियल होता है ना, हमने 1 गोला नारियल लिया है। नारियल को हमने कद्दूकस कर लिया है। मीडियम साइज़ का जो कद्दूकस होता है ना, मीडियम साइज़ वाला जो होल होता है, उसी से आपको कद्दूकस करना है। बहुत ज़्यादा ना तो बड़ा रखना है, ना बहुत ज़्यादा छोटा रखना है। तो मैंने यहाँ पे 1 गोला लिया है, मैंने इसे कप से मेज़र भी किया है। ये 2 कप है मेज़रमेंट से, यानी 2 कटोरी है, जो बड़ी साइज़ की कटोरी होती है ना, उससे आपको 2 कटोरी लेना है। या फिर सिंपल से ये कह लीजिए, बस आपको 1 गोला जो है नारियल का वो कद्दूकस कर लेना है। अब नारियल को हमें कंटिन्यू चलाते हुए इसे भूनना है, लगभग 2 मिनट के एकदम धीमी आंच पे भूनना है। बिल्कुल भी हाई मीडियम फ्लेम नहीं करेंगे, और 2 मिनट से ज़्यादा हम इसे नहीं भूनेंगे, नहीं तो बहुत जल्दी ये जलने लगता है। तो बस इसे भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं। इसको हम निकाल लेंगे। एक अच्छी सी जब स्मेल आने लग जाए तो समझ लीजिए नारियल भून गया है। ये कह लीजिए बस आप 2 मिनट की घड़ी देख लीजिएगा, 2 मिनट तक इसे धीमी आंच पे भून लीजिएगा, उसके बाद में निकाल करके बाहर कर लीजिएगा। इसके बाद में फिर से हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद में हमने यहाँ पे 25 से 26 बादाम लिया है, जिसको बहुत फाइनली चॉप किए हुए हैं। तो चाहे तो इसे मिक्सी में दरदरा पीस लीजिएगा या फाइनली चॉप कर लीजिएगा, बट बहुत फाइनली चॉप करना है अगर आप चॉप करते हैं। इसके बाद में 20 काजू लिया है, बिल्कुल एकदम फाइनली चॉप किया हुआ या कह लीजिए दरदरा पिसा हुआ। फिर आधा कप हमने यहाँ पे खरबूजे का बीज लिया है, जिसे मगज़ के सीड कहते हैं। तो तीनों चीज़ें बहुत जल्दी भून जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इनको एकदम धीमी आंच पे ही भूनना है, नहीं तो ये जलने लग जाएंगे। ज़्यादा टाइम तक नहीं, इनको बहुत टाइम ही लगेगा भूनने में। बादाम भी वैसे तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना बादाम काजू भूनने में, लेकिन क्या है कि यहाँ पे बादाम काजू ना बहुत बारीक कटे हुए हैं, तो इसलिए ये भी बहुत जल्दी भून जाएंगे। बस इनको सबसे पहले हमें धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए भून लेना है। सारी चीज़ों को 2 मिनट भूनने के बाद में हमने यहाँ पे 1/4 कप यानी 1 मुट्ठी किशमिश लिया है, जिनको भी हमने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। अब किशमिश डालने के बाद में इसे कंटिन्यू चलाते हुए 1 मिनट के लिए और भून लेते हैं। तो टोटल हमें सारी चीज़ों को भूनते हुए 3 मिनट हो गए हैं। और इस स्टेज तक जो खरबूजे का बीज होता है ना, उसमें से चिट चिट की आवाज़ आने लगती है। तो समझ लीजिए सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई हैं, भुन गई हैं। अब इनको हम निकाल करके बाहर रख लेते हैं। जब मखाने ठंडे हो जाते हैं ना, तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो अब इनको एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और उसके बाद में आपको एक गिलास लेना है, और गिलास का जो उल्टा वाला नीचे वाला जो साइड होता है ना, उससे मखाने को दबाते हुए आपको फोड़ लेना है। तो सबसे ईजी तरीका होता है, चाहो तो आप मिक्सर में ग्राइंड करना चाहो तो मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हो, इसको हल्का दरदरा पीस लेना है, या फिर चाकू से काट सकते हो, पर चाकू से काटने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, एक एक कट करोगे। पर सबसे आसान तरीका, आप गिलास से इस तरह से प्रेस करिएगा, आसानी से ये टूट करके क्रश करके बिल्कुल एकदम दरदरा सा पिस जाएंगे। आप चाहो तो इन सारे ड्राई फ्रूट्स को ना बिना घी के भी रोस्ट कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। बस घी डालने से थोड़ा सा घी का टेस्ट आता है ना, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। बट आप इसे स्किप कर सकते हो, बिना घी के भी सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून सकता है और बढ़िया सा ही टेस्ट आएगा। और मैंने वैसे भी ज़्यादा घी का यूज़ किया ही नहीं है, मुश्किल से 4 टीस्पून घी का यूज़ किया है। तो सारे ड्राई फ्रूट्स अब इकट्ठा एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और फिर से गैस को ऑन करके कढ़ाई लेंगे, और कढ़ाई में हम 2 कप भर करके चीनी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए एक लौंग दिख रहा है ना, ये लौंग हमने चीनी में डाल करके रखा था, इससे चींटियाँ नहीं आती चीनी में, तो इसलिए आपको लौंग दिख गया चीनी में। अब इसके बाद में जितना हमने चीनी लिया है उसका आधा हमें पानी ऐड करना है, यानी हमने 2 कप चीनी लिया है तो 1 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे।
अब इसको हम जब तक चीनी अच्छे से पानी में घुल ना जाए इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम पे सेट कर देंगे। चीनी को चलाते इसलिए रहेंगे ताकि चीनी नीचे कैरमलाइज ना होने पाए, नहीं तो चीनी हल्का सा जलने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए चीनी को घुलने तक हम इसे चलाते रहेंगे। अभी देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, यानी पूरी तरह से पानी में घुल चुकी है। अब इसे हमें पका करके एक तार की चाशनी बनाना है। तो फ्लेम को हम लो टू मीडियम पे कर लेंगे। ये आपको सिंपल सा, बहुत ज़्यादा एक तार दो तार मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे लगभग 7 मिनट के लिए पका लीजिएगा। तो अभी देखिए इसे पकते हुए 7 मिनट हो गए हैं और चाशनी देखने से आपको पता चल रही होगी ना कि कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। तो बस ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, क्योंकि सबको मेज़र करने नहीं आता एक्चुअली, बहुत तामझाम लगता है ना हमें एक तार दो तार मेजर करना। तो आप यही कर लीजिएगा। चाशनी में चीनी घुलने के बाद में आप इसे लगभग 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लीजिएगा। ये देखिए थोड़ा सा ये गर्म है ना, तो इसको टेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट ये देखिए एक तार बन रहा है ना, तो ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। बट आपको ये मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चीनी घुलने के बाद में इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 7 मिनट के लिए पका लीजिएगा। चाशनी बन करके तैयार हो जाएगी। अब इसके बाद में जो हमने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके रखे थे ना, वो चाशनी में हम डाल देंगे। कढ़ाई में भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डालने के जस्ट पहले हम फ्लेम को बिल्कुल एकदम लो पे कर देंगे और धीमी आंच पे ही हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करते हुए लगभग 2 से 2.5 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि सारी चीज़ें जब तक, या कह लीजिए जब तक सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अगर इस स्टेज पे आपको लगता है कि आपकी चाशनी थोड़ी सी ज़्यादा आपने पका दिया है, ज़्यादा गाढ़ी हो गई है और जो हमारा बैटर है वो सारा सूखा सूखा लग रहा है, तो आप यहाँ पे 2 से 3 चम्मच यहाँ पे पानी डाल सकते हो। उसके बाद में इसे अच्छे से भून लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है, आधी छोटी चम्मच जायफल के पाउडर डाले, यानी जायफल को हमने नटमेग को घिस लिया है, और आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डाला है। तो बस सारी चीज़ें अच्छे से हम इसे मिक्स करते हैं और धीमी आंच पे इसे भून लेते हैं, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से भून जाएं। और इन केस अगर आपको लगता है कि चाशनी आपकी ज़्यादा पतली रह गई थी, आपने पहले ही ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया, तो भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद में इसे अच्छे से सूखने तक आप इसे भून लीजिएगा कंटिन्यू चलाते हुए। तो बस हमने गैस को बंद कर दिया है और इसके बाद में एक फटाफट थाली लेते हैं। थाली को हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है, साइड साइड में भी हमें घी लगा देना है, ताकि हमारी बर्फी सेट होने के बाद में आसानी से निकल सके। अब इसके बाद में मिक्सचर को हम फटाफट ग्रीस की हुई थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके बाद में मिक्सचर को हम थाली में किसी कटोरी या लैडल की हेल्प से हम इवेनली स्प्रेड कर देंगे, ताकि हर जगह एक जैसे समान मोटाई की लेयर बने। और इस तरह से हल्का सा हम प्रेस करते हुए इसे स्प्रेड करते जाएंगे, ताकि ये प्रॉपर तरीके से अच्छे से सेट हो जाए, बीच में गैप ना रह जाए। तो ये देखिए इस तरह से ना प्रेस करते जाएंगे इसे, और ऊपर की सरफेस को हम स्मूथ करते जाएंगे। तो बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत आसानी से स्प्रेड होता है। ऐसा नहीं है कि ये लैडल में स्टिकी फील होगा, आसानी से आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी यहाँ तक आपको। बस ये देखिए अच्छे से इसे प्रेस करते जाएंगे और सरफेस को स्मूथ करते जाएंगे। अभी ये मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा गर्म है ना, तो सेट करने के बाद में हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और 10 मिनट बाद में, अभी ये ठंडा नहीं हुआ, बस हल्का सा ठंडा हुआ है, अभी ये गर्म ही है। तो इसी स्टेज पे हम इसमें कट लगा देते हैं, क्योंकि क्या है ना, अभी कट आसानी से लग जाएगा। ठंडा होने के बाद में इसमें कट लगाना थोड़ा सा टफ पड़ेगा जब ये जम जाएगा। तो जब ये गर्म रहे, आप उसी टाइम पे आपको इसमें कट के निशान लगाने हैं, जिससे क्या हो कि ठंडे होने के बाद में आपके बर्फ़ी के पीसेस आसानी से निकल सके। तो ये देखिए आप इसे शेप में, किसी भी शेप में कट कर सकते हो, स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में या डायगोनल शेप में, जैसे भी चाहो अपने किसी भी मनचाहे साइज़ और शेप के अकॉर्डिंग आप इसे कट कर सकते हो। अब इन पीसेस में कट लगाने के बाद में आप इसे रख दीजिए, पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए। ज़्यादा जल्दी है तो आप इसे फ्रीज़ में रख करके ठंडा कर लीजिएगा। तो अभी देखिए बर्फी पूरी तरह से ठंडा हो गया है ना, अच्छे से सेट हो गया है। जहाँ जहाँ पे हमने कट का निशान लगाया था ना, वहाँ पे फिर से चाकू से एक बार कट कर लीजिए, ताकि पीसेस बिल्कुल शार्प हो जाए। और नीचे से चाकू लगा करके, यानी बर्फ़ी के नीचे ना थाली लगा करके स्क्रैप करके पीसेस को निकाल लीजिएगा। अगर पीसेस निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आप गैस को ऑन करके गैस के थोड़े ऊंचाई पर थाली को होल्ड कर लीजिएगा, मुश्किल से 3 से 4 सेकंड के लिए ना, तो बहुत आसानी से सारे पीसेस बाहर आ जाएंगे। वैसे आपने अगर थाली को अच्छे से ग्रीस कर लिया ना, तो आपको ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से निकल जाएंगे। अब सारे पीसेस को हम निकाल करके बाहर रख लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बना है ना, ऐसा नहीं है कि ये कड़क है ना, इतना सॉफ्ट टेक्सचर ना, आपको तोड़ने से पता चल रहा होगा ना कि कितना सॉफ्ट टेक्सचर है। तो फटाफट एक प्लेट में हम निकाल करके इसे रख लेते हैं।
तो लीजिए हमारा नारियल पाक बन करके रेडी हो गया। आप इसे मेवा पाक भी बोल सकते हो क्योंकि कई सारे हमने मेवा से ही बनाया है। आप चाहो तो इसको केवल नारियल से ही बना सकते हो, बस नारियल की क्वांटिटी आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी होगी। तो आप इसके टेक्सचर देखिए, देखने से ही कितना ज़्यादा डेलिशियस, कितना ज़्यादा यमी लग रहा है ना। तो बस लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।